if x plus iota y total raised to the power 1 by 3 is equal to a plus iota b, where x comma y comma a comma b belongs to real number, then show that x upon a minus y upon b is equal to minus 2 times of a square plus b square. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको नोट कर लेता हूँ। क्वेश्चन में आपको ये दे रखा है कि x प्लस आयोटा वाई टोटल रेज टू द पावर 1/3 ये आपके पास बराबर है a प्लस आयोटा b के। ऐसा क्वेश्चन में आपको दे रखा है। सो नाउ व्हाट वी आर डूइंग, हम लोग गिवन एक्सप्रेशन का बोथ साइड क्यूबिक कर देते हैं, है ना। तो मैं बोथ साइड 3 पावर से इसको रेज कर रहा हूँ। और अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड में आपको मिलेगा x प्लस आयोटा वाई टोटल रेज टू द पावर 1/3, और इसकी पावर हम लोग रेज करने जा रहे हैं 3। तो लेफ्ट में तो ये एक्सप्रेशन आपको मिलने जा रहा है, और राइट में अगर अपन बात करें तो ये आपको मिलेगा a प्लस आयोटा b एंड टोटल रेज टू द पावर 3। इन द लेफ्ट हैंड साइड यू कैन चेक इट, आप इसे डायरेक्टली लिख सकते हैं विच इज और x प्लस आयोटा वाई, आप इसे डायरेक्टली x प्लस आयोटा वाई लिख सकते हैं। और राइट साइड में वी आर जस्ट गोइंग टू अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ a प्लस b रेज टू द पावर 3। तो जैसा कि आप जानते हैं कि a प्लस बी रेज टू दी पावर 3 को अगर मैं ओपन करूं तो ये बराबर होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab, इन ब्रैकेट यू कैन चेक इट, दिस इज और a प्लस b। तो अगर हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये बनेगा a रेज टू दी पावर 3, द सेकेंड टर्म इज आयोटा b रेज टू दी पावर 3 प्लस 3, this is a into iota b into in bracket that is a plus iota b। तो ये एक्सप्रेशन आपको मिलने जा रहा है। अब देखिए इसको फर्दर अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड में तो वही है, that is x plus iota y। राइट साइड में एक टर्म आपके पास है a क्यूब, यहाँ पे आपको मिलता है आयोटा b रेज टू दी पावर 3। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो आयोटा की पावर 3 है आप इसे लिख सकते हैं माइनस आयोटा। तो ये टर्म बन जाएगा माइनस के आयोटा दैट इज b रेज टू दी पावर 3। इसके बाद आप चेक कर सकते हैं, थर्ड टर्म आपको मिलेगा, दिस इज योर 3 3a आयोटा b, एक टर्म ये है। और जब आप 3a आयोटा b को आयोटा b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म जनरेट होगा माइनस के 3ab के। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ तक सारे स्टेप्स आपको क्लियर होंगे। चलिए अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर लें। सो नाउ दिस विल बिकम x प्लस आयोटा y, दिस इज योर a क्यूब दैट इज a रेज टू द पावर 3 माइनस 3ab प्लस आयोटा हमने यहाँ से कॉमन ले लिया सेकेंड और थर्ड टर्म में से। तो आप देख सकते हैं कि ब्रैकेट में यू आर हैविंग 3a² b माइनस b रेज टू द पावर 3। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में आपने एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल हैं, मान के चलिए मेरे पास फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b, दिस इज द फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर, और एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है p प्लस आयोटा क्यूब। और इनकेस अगर ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल है तो इक्वलिटी आप केवल तभी मेंटेन कर सकते हैं जब इसका रियल पार्ट के बराबर हो और इमेजिनरी पार्ट के बराबर हो। मतलब ए की वैल्यू बराबर होनी चाहिए पी के, ए मस्ट बी इक्वल टू पी, और साथ में अगली कंडीशन है कि बी मस्ट बी इक्वल टू क्यू आपका होना चाहिए। तो इनकेस अगर मैं ये सारी कंडीशन अप्लाई करता हूं तो आप देख सकते हैं कि x को हम लोग लिख सकते हैं, दिस इज योर ए क्यू माइनस 3ab²। तो दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। और जब मैं इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करूंगा तो लेफ्ट साइड में हमारे पास y है और राइट साइड में हमारे पास है 3a² b माइनस b रेज टू द पावर 3, एंड दैट इज द इक्वेशन नंबर 2। चलिए अब इस पे फर्दर बात कर लेते हैं। अब आपको ये भी देखना चाहिए कि एक्सप्रेशन में क्या रिजल्ट आपको प्रूव करना है। तो वी नीड टू प्रूव x अपॉन a माइनस y अपॉन b। तो फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1 अगर आप x अपॉन a की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो ये आपको मिलेगा a² माइनस 3b² के। फाइन। और फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 2 अगर आप y अपॉन b की बात करें तो ये आपको मिलने जा रहा है 3a² माइनस b² के। और इन द एक्सप्रेशन हमें दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो जब आप दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो ये बनेगा x अपॉन a माइनस y अपॉन b, एंड दिस इज इक्वल टू a² माइनस 3b² माइनस 3a² और प्लस b² के। अब बस थोड़ा सा और इसे फर्दर सिंप्लीफाई करना है, और जब आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा x अपॉन a माइनस
y अपॉन बी एंड दिस इज इक्वल टू, नाउ यू कैन चेक इट, ये आपको मिल रहा है माइनस के 2a² और माइनस दैट इज 2b² के, या फिर आप इसे लिख सकते हैं x अपॉन ए माइनस y अपॉन बी एंड दिस इज योर -2 हमने कॉमन ले लिया और इन द ब्रैकेट वी आर हैविंग a² प्लस b²। सो फाइनली ये वो स्टेटमेंट है जो गिवन क्वेश्चन में आपको प्रूव करना था।